बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जिन्होंने अपने दिल में ईमान का नूर पाया, जिनके कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले और जिनकी सांसों में अल्लाह की याद बसी रही, वो है सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। दोस्तों, अगर आज कोई हमसे पूछे कि इस दौर में रोल मॉडल कौन है, तो हम में से बहुत से लोग शायद किसी खिलाड़ी, किसी एक्टर या किसी बिजनेसमैन का नाम ले लें, लेकिन एक हकीकत है। वो हकीकत की अगर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हैं, तो हमें उन लोगों की ज़िंदगी देखनी होगी जिनको अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी जन्नत का वादा किया। ये लोग हैं सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम, वो जिनकी मिसालें सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि आज भी हमारी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का नक्शा है। आज मैं आपको 5 ऐसी सुनहरी मिसालें सुनाने जा रहा हूँ, जिन्हें अगर कोई नौजवान दिल से अपना ले तो उसकी सोच, उसका किरदार और उसका अंजाम सब बदल सकता है। मक्का का शहर, तपते रेगिस्तान की गर्मी और काबा के साये में बैठे लोग। अचानक एक खबर फैलती है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। लोग हैरान हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं, लेकिन इस भीड़ में एक शख्स है, अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा रज़ी अल्लाह अन्हु। वो सुनते ही कहते हैं, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो ये हक है। इतनी यकीन वाली बात? हाँ, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जाना था। as-सादिक अल-अमीन, सच्चे और अमानतदार के नाम से उनकी जुबान से झूठ निकल ही नहीं सकता था। आज सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाहें कितनी तेजी से फैलती हैं। किसी की ज़रा सी बात सुनी और बिना तस्दीक के शेयर कर दी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हमें सिखाते हैं, पहले देखो कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, और हक की पहचान कर लो, फिर उस पर डट जाओ, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो। इस्लाम से पहले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के उन लोगों में से थे जो इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन गुस्से में तलवार उठाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले हैं। रास्ते में किसी ने कहा, पहले अपनी बहन के घर जाओ, वो भी मुसलमान हो चुकी है। वो बहन के घर पहुँचे, अंदर से कुरान की तिलावत हो रही थी। जब उन्होंने आयतें सुनी, दिल कांप उठा। कुरान अज़ जुमर में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो जो अपने ऊपर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, तलवार नीचे गिरा दी, वो वहीं ईमान ले आए। कोई भी इंसान बदल सकता है, चाहे उसका अतीत कितना भी काला क्यों ना हो। अगर दिल में हक की तलाश हो और अल्लाह तौफीक दे तो एक दुश्मन भी दोस्त बन सकता है और एक गुनहगार भी वली बन सकता है। कम उम्र में ईमान लाना आसान नहीं था, खास कर तब जब पूरे कबीले का दबाव हो, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ ईमान ही नहीं लाया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे हर मुश्किल में। गज़वाए बद्र, उहुद और खैबर, हर जंग में वो सबसे आगे होते और इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली
اس کا دروازہ ہے۔ آج کے نوجوان کالج اسکول کی عمر میں صرف کریئر کی سوچتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں علم اور ہمت ساتھ ہو تو عمر کی پرواہ کیے بنا بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، مالک نے اسلام لانے پر سخت سزا دی، دھوپ میں جلتے ریگستان پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا رہا، عہد عہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قرآن العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، آج بھلے ہمارے سینے پر پتھر نہ رکھا جائے، لیکن مذاق، تنہائی یا سوشل پریشر یہ بھی ایمان کے امتحان ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، ایمان پر ڈٹے رہنا ہی اصلی کامیابی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے، ان کی ماں نے کہا اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی طرح مر جاؤں گی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ماں اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ تجھ سے میرا ساجی ٹھہرانے کی کوشش کریں تو ان کی بات مت ماننا۔ پیئر پریشر، فیملی پریشر، یہ سب اصلی امتحان ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ رشتوں سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت ہے۔ دوستو، یہ 5 مثالیں صرف بیتے زمانے کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ نقشہ ہے جن پر چل کر ہم بھی دنیا میں عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں جنت۔ سوال یہ ہے کہ آپ ان 5 میں سے کون سی مثال آج اپنی زندگی میں اپنائیں گے؟ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہے تو انہیں اپنے دوستوں تک بھی پہنچائے، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کو اس کا اجر آخرت میں بھی ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔